हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी पे। तो आज के थंबनेल वीडियो का देखकर आप समझ ही गए हो कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो ये वीडियो के रिगार्डिंग जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज है काफ़ी टाइम से आ रहे थे, बट मैं काफ़ी इग्नोर कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही हैं, बट मुझे जब मैं इग्नोर करना शुरू करी तो जो मुझे मेरे साथ होना शुरू हुआ गाइस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये वीडियो किस किस के लिए रहने वाली है, कुछ कंफर्मेशन, कुछ साइंस जो आपके साथ अगर हो रहे हैं तो आप मानिए कम्प्लीटली कि ये वीडियो आपके लिए ही है। और बाकी बात, जिस किसी के भी फीड में वीडियो जा रहा है तो ये वीडियो टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके फीड में आए उस समय के लिए गाइडेंस या सिचुएशन से आप जो जा रहे हो उस टाइम के लिए वीडियो रहने वाली है। तो इसका कंफर्मेशन होने वाला है कि पिछले कुछ दिनों से आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हेडेक आ रहा होगा, मतलब लाइक सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रीजन आपको पता नहीं कि क्यों हो रहा है। बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है, बाहर जो भी आपके लोग हैं वर्क प्लेस पे हो, फैमिली में हो, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है। बाहर सब कुछ सेटल है, सब कुछ बढ़िया है, बट कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बहुत सारे साइन आपको इन दिनों मिल सकते हैं, बहुत सारे एंजल नंबर या फिर ड्रीम आ सकते हैं, या फिर इंट्यूटिव कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहा है आपको कुछ अलग करने का। लाइक पीछे मेरे गिटार है, शायद आपको गिटार मतलब बजाना पसंद हो, कुछ आपका जो हॉबी हो, कुछ एक स्किल हो, इसको एक्सप्लोर करने का इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, बट आप उसको किसी भी रीजन से आलस बोल लीजिए, फिर किसी भी टाइम का इशू को लेकर आप उसको इग्नोर कर रहे हो। मुझे लग रहा है ना कि जो हमारे कलेक्टिव जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके लाइफ में अभी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइन दे रहे हैं थ्रू ड्रीम, एंजल नंबर, कुछ इंट्यूटिव आ जाना, मतलब अचानक से कुछ हो जाना। बार बार आपको साइन दिए जा रहे हैं, बट आप उस चीज़ को जान भी रहे हो कि कुछ न कुछ मुझे चेंज करने को बोला जा रहा है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। जिस वजह से क्या हो रहा है ना कि अभी आपका जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे। लाइक आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े बोल लीजिए, झगड़ा हो रहा होगा, या फिर आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हो बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन सामने में आ रहा है। आपका कोई गोल है, कोई आपका टारगेट है, उसको अचीव करना चाह रहे हो, बट बार बार लोग आकर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपका बाहर अगर बोलूँ तो सब कुछ ठीक भी लग रहा है एक पॉइंट पे, बट अंदर से आप खुद के जो सेल्फ होता है सेटिस्फैक्शन वो आपको फील नहीं हो रहा है। हो सकता है इन दिनों में आपको फीवर हो, या फिर कोल्ड हो, या फिर हेडेक हो रहा हो, या फिर जो भी रूटीन वगैरह हो आप उसको रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी आपका जो रिचुअल है पूजा रिलेटेड कुछ भी आप उसको फॉलो अप पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे, बट अभी कुछ टाइम से आप उससे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। अगर ये सारी साइन आपसे मैच करते हैं तो ये मानकर चलिए कम्प्लीटली की वीडियो आपके लिए है। अब मैं चेक करती हूँ कि यूनिवर्स इसके थ्रू आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस है, क्या वो कहना चाह रहे हैं जो कि आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हो। तो सबसे पहले आप आंख बंद कीजिए और जो भी हायर सेल्फ है, हायर एनर्जी है, या फिर आप जिसमें बिलीव करते हो, जिस भी गॉड में, ये वीडियो टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके फील्ड में जाए उस टाइम के लिए होगी। आप सबसे पहले एक कंफर्टेबल प्लेस पे पोजीशन में बैठ जाओ और अपने उस गॉड से प्रे करो, उससे वो मैसेजेस मांगो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये आखिर आपके लाइफ में हो क्या रहा है। जबकि बाहर में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, हो सकता है आपको अप्रिसिएशन मिल रहा हो, आपको लोग एडमायर कर रहे हो, आप कुछ लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, बट इंटरनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से। आपका मन बार बार कुछ अलग करने का कर रहा है। तो अपने उस गॉड से प्रे करो कि इस वीडियो के थ्रू ये वीडियो आप तक आया है तो आपको जो भी मैसेजेस देना चाह रहे हो क्लियरली आपके तक जा सके। और गाइस बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते। इससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी गॉड ने आपको हेल्प किया, ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो जो एनर्जी होता है ना वो इक्वल गिव एंड टेक पे काम करता है। तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया है तो यूनिवर्स को थैंक यू, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना ही चाहिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी, जिससे जो भी इस वीडियो की पॉजिटिविटी हो, गाइडेंस हो, आपको लाइफ में आ सके और आपकी जो एनर्जी है इस वीडियो तक पहुँच सके। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी आँखें बंद कीजिए और गॉड से, अपने हायर
जो एनर्जी है उससे प्रे करिए कि जो भी मैसेजेस वो देना चाह रहे हैं आपको वो अच्छे से आप तक पहुँच पाए। फर्स्ट कार्ड पेज अप कप, दो बॉटम ऑफ द डेक सी टावर। मैं बता रही थी ना कि कुछ आपके लाइफ में बहुत टाइम से कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है बट आप नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई आपके इस लाइफ में प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो इंटरनली, क्योंकि अब डिवाइन का जो होता है ना प्रेजेंस आपके लाइफ में आ गया। आप जो भी कर रहे हो उनकी मर्ज़ी से ही हो रहे हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहा है, क्यों हमारे कलेक्टिव इन दिनों ऐसा फील कर रहे हैं। क्यून ऑफ पेंटिकल, लुक डेविल। मुझे लग रहा है ना कि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि बहुत सारा जो साइंस सिंक्रिटीज़ के साथ आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। डेट्स वाई आपके लाइफ में जो अभी आप प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो इंटरनली हेल्थ के रिगार्डिंग है, कुछ भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, वो डिवाइन की ओर से किया जा रहा है ताकि आप समझ सको कि अब ये टाइम आ चुका है आपके लाइफ में जहाँ आप इस जो फेज है करेंटली जिसमें आप दिमाग में आपको इंट्यूटिव पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप दिमाग में कुछ और ही करना चाह रहे हो, टारगेट कुछ और है बट उस चीज़ को आप अपने एक्शन में नहीं ला पा रहे हो। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया, जो ये प्रॉब्लम आया है, इसी से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। उससे आप बाहर कैसे निकलोगे? तो सबसे पहले जो भी आपकी बैड हैबिट है, जो भी आपकी जो बैड हैबिट है जिससे आप जानते हो कि ये मुझे अगर कुछ गोल है या फिर मुझे अपने लाइफ में इस ईयर के एंड तक कुछ अचीव करना है या फिर जो भी आपके डिज़ायर है उसको अचीव करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ेगी बट आप उस चीज़ को पकड़ कर बैठे हो। आपको बोला जा रहा है जो आपके डार्क साइड है उसको हील करने के लिए। प्रॉब्लम आपके बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर में ही है। अब आपको बोला जा रहा है कि बाहर ज़्यादा फोकस नहीं कर कर अपने अंदर फोकस करने के लिए, क्योंकि बाहर जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है बट आपके जो अंदर में चल रहा है वो आपके कंट्रोल में है। आप बाहर अपने फैमिली मेम्बर को हर किसी को आप नहीं समझा सकते हो, अगर समझाओगे भी तो कोई समझेगा आपकी बात, कोई नहीं समझेगा बट उस फैमिलीज़ के साथ अगर आपको रहना है तो कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को भी ना खो और अपने जो फैमिली है उसके साथ लेकर चलो, ये अब आपके हाथ में है। इसे बोला जा रहा है कि अपने डार्क साइड को हील करो और तभी आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। टावर मूवमेंट बेसिकली इसीलिए आया है। और मे भी हो सकता है राइट नो आपके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू चल रहा हो जिस वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड और बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। आपने कुछ सोचा होगा अपने मतलब जॉब में या फिर किसी भी चीज़ में कि इस चीज़ तक मैं इस टाइम तक मैं ये अचीव कर लूँगा बट चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। दैट्स वाई आप स्टक फील कर रहे हो और जो भी आपका नेक्स्ट गोल है उसके लिए कहीं ना कहीं आप जो नेक्स्ट एक्शन होता है वो लेने के लिए घबरा रहे हो। बट यहाँ पे डिवाइन का कहना है ना कि आप ये चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एक चीज़ हमेशा ही याद रखना कि जब आपके लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो जो आपके हायर एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको सेव कर रहे हैं, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती है। तो कई बार हमें सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ों को एट ए टाइम हमें पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ हम जान लेंगे तो वो भी हमारे लिए ख़तरा हो सकता है।
टैरो होता है कि जीपीएस की तरह है कि आपको अगर 2 रास्ता दिया जा रहा है तो आपको किस रास्ता पे चलना है, कौन रास्ता ईजी होगा वो बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं कोई रास्ते पे प्रॉब्लम नहीं है, उस रास्ते पे भी प्रॉब्लम आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता है तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है, आपको अपने बेहतर के लिए बनाने के लिए आता है। तो अब टू मच प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देकर अभी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग को जो पीछे बैक में भी प्रॉब्लम हो, बैक जो बोन होता है उसमें प्रॉब्लम हो, आपको बैठने में कुछ इशू आ रहा हो, क्योंकि अभी मैं ठीक थी बट मुझे अचानक से पीछे पेन हो रहा है, तो हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। तो ये जो अभी टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया है ये फुल्ली डिवाइनली है। इसमें आपको अपने जो डार्क साइड है उसको हील करने के लिए बोला जा रहा है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। मनी रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू है जिसको आप पकड़ कर बैठे हो तो वो आपको बोला जा रहा है उसको छोड़ने के लिए। ये कार्ड मेरे हाथ में आया था बट अचानक से गिर गया। मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो। अगर आपके लाइफ में कुछ मतलब गोल भी है कि मुझे ये जॉब करना है बट जो करेंट में आप जॉब कर रहे हो उसे भी छोड़ना नहीं चाहते हो, तो लाइफ में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास है उसे रिलीज करना होता है, तभी तो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव आ पाएगा ना। अगर लाइफ में स्पेस ही नहीं हो तो आप नई चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस चीज़ आप होल्ड करके बैठे हो, जिससे स्केयर्ड हो कि अगर ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बिलीव मी गाइस अगर वो चीज़ वैसे नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, उससे ख़राब तो नहीं होगा। मैं कंफर्म करती हूँ इस चीज़ों को। आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंस रुका हुआ है बहुत टाइम से, तो ये रुका नहीं हुआ है। इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारा मनी अबंडेंस, बहुत सारा ब्लेसिंग आ सकता है। आप एक हायर एनर्जी में आप इंगेज कर रहे हो, आप उसमें स्टेप इन कर रहे हो। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू है जिस वजह से अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आप सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्पर करना भूल गए हो, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ ये चीज़ को उतना पकड़ कर मत बैठो। चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। ये टाइम भी आपके लाइफ में आया है तो बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। आपको इससे सीखना है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में अब मुझे छोड़ने का टाइम आ गया, जो आपको ट्रिगर करता है। इंस्टेड कि आप बाहर चीज़ों को देखो कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, कल तक तो ये सही था आज ऐसे क्यों कर रहा है। आप बाहर किसी को चेंज नहीं कर सकते। डिवाइन को कहना है कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो फोकस ऑन योर सेल्फ, हील योर इनर चाइल्ड। आपकी इनर चाइल्ड टेंट्रम शो कर रहा है, डेट्स वाई कि बाहर चीज़ें बहुत अच्छी है बट इंटरनली आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। वो क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, टू मच मनी माइंडेड हो रहे हो। मनी माइंडेड होना अच्छा होता है बट आप मनी लेकर क्या करोगे लाइफ में जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं होगी। आप पैसे ज़्यादा क्यों कमाना चाहते हो? ताकि आप अपनी लाइफ में सारी लग्जरी को ला पाओ जिसके थ्रू आप हैप्पी फील करो, कंफर्ट फील करो। बट राइट नाउ आप उस चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हो, इतना उसको होल्ड कर पकड़ कर बैठे हो कि आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, जिस वजह से आपको ये जो लाइफ में प्रॉब्लम अभी फेस करने को मिल रही है। डिवाइन का कहना है कि बी लाइक एम्प्रेस। सी गाइस मेजर कार्ड आपके लिए आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, खुद से प्यार करना शुरू करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपको कैसे समझेगा, कैसे आपको प्यार करेगा। दूसरे से प्यार मतलब एक्सेप्ट करने की मतलब उम्मीद करने के से पहले अपने आप से पहले प्यार करो। हो सकता है कि अभी बहुत सारे कलेक्टिव ऐसे भी देख रहे हो जो सिंगल हो, जो काफ़ी टाइम से चाह रहे हो कि उनके लाइफ में कोई पर्सन आए। अगर मैरिज से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो एक कन्फर्मेशन है कि वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डिवाइन देख रहे हैं कि आप कितना लव के लिए आप प्रे कर रहे हो, लव के लिए आप वेट कर रहे हो। बट आपको वेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जब डिवाइन का टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा तो चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी। और जो नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, अगर लव के लिए बोलूँ तो सोलमेट आपका होगा, जहाँ पे चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक में रहेगी। आप विश्वास करो, ट्रस्ट करो डिवाइन टाइमिंग पे। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। चीज़ों को पकड़कर मत बैठोगे तो अभी जिस एनर्जी में हो सकता है आने वाले टाइम में आपका हेल्थ के रिलेटेड इशू और बढ़ जाए। जो वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जाए।
अगर आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने डार्क साइड को हील करना स्टार्ट करोगे, अपने माइंडसेट को चेंज करोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आपको सिंपली यही कहा जा रहा है कि बी लाइक इन एम्प्रेस एनर्जी। खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो। जो चीज़ आप दूसरे के लिए करते हो, दूसरे को समझाते हो, दूसरे को गाइड करते हो, अब वो टाइम नहीं है। पहले आप खुद के लिए चीज़ें करना स्टार्ट करो। जब आप खुद के लिए करना स्टार्ट करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना या फिर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप जिस एनर्जी में होते हो यूनिवर्स आपको वही देता है। राइट नाउ हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे या फिर फैमिली में, जैसा मैंने बताया था, या फिर नेबरहुड में बहुत सारा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जिस वजह से आप परेशान हो, हेडेक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा आपको। तो ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि डिवाइन प्रेजेंस से टावर मूवमेंट जो आपके लाइफ में आया है उनके थ्रू ही आया है। जस्टिस आपको मिलेगी, जस्टिस आपको मिलेगी। आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, हील योर डार्क साइड एंड डिवाइन टाइम पे बिलीव करो, चीज़ें आपके फेवर में होगी। और जो भी अभी भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट करिए कि ये वीडियो आप तक पहुंचा तक कंफर्मेशन है कि ये भी चीज़ जो हो रहा है ना, ये भी टाइम आपके लाइफ में आना ज़रूरी था, ताकि आप जो इस फेज के बाद जो बनकर निकलोगे ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। मैंने बोला ना आपको कि आपका जो इस फेज से बाहर जब आप निकलोगे तो आप इमोशनली फुलफिल फील करोगे। हो सकता है आपको कोई भी विश हो, कोई भी आपके लव रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग कोई भी आपका गोल हो, वो आपको कंप्लीट होते नज़र आ रहा है। मतलब ये जो टाइम है ना, आपको कुछ देने से पहले भगवान उस चीज़ को संभालने के योग्य बना रहे हैं। तो ये वीडियो एक ब्लेसिंग ही है कि आप ट्रस्ट कीजिए कि ये जो समय है बहुत जल्दी एंड होने वाला है। वो कितनी जल्दी एंड होने वाला है ये आपके हाथ में है। पेज अप कप, अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो कि इमोशनली कुछ ऑफ़र करे, तो मे भी ये उसके लिए हो सकता है कि वो कुछ कम्युनिकेशन या फिर कुछ गिफ्ट या फिर कुछ कॉल वगैरह उनका आ जाए, जिससे आप थोड़े समय के लिए सही बट खुश फील करोगे। देखते हैं कि जो चीज़ें अभी आपके लाइफ में चल रही है, प्रॉब्लम और जो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है, वो कब तक आएंगी, चीज़ें कब तक ठीक हो सकती हैं। चैरियट, लव के रिलेटेड गाइस दो मतलब कप की एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। इट्स मीन कि राइट नाउ आप जिस चीज़ से प्रॉब्लम फील कर रहे हो ना, मैरिज लाइक सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। मैंने बताया ना कि जिस चीज़ से आप फील कर रहे हो, आपको जो इमोशनली आप टू मच अप एंड डाउन फील कर रहे हो, फिर देख रहे हो कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, तो ट्रस्ट मी बहुत जल्दी विद इन 1 वीक या 2 मंथ, मुझे 2 मंथ की भी एनर्जी आ रही है। ये आपके हाथ में, आप कितनी जल्दी अपने सेल्फ को हील कर लेते हो। अगर आप एक रूटीन में आते हो, एक डायरेक्शन में आते हो खुद को लेकर, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप इमोशनली फुलफिल करोगे। जो भी आपके टारगेट है, जो भी आपके गोल है, वो बहुत जल्दी मुझे मैनिफेस्ट होते नज़र आ रहे हैं। और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालना सीख जाओगे आफ्टर दिस पीरियड। ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इसलिए भी आ रहा है ताकि आपको आने वाले टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, तो कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करोगे। राइट नाउ मुझे लग रहा है ना कि आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है, एक तरीके से आपका कैरेक्टर बिल्डिंग है कि आपको जो लाइफ में आप नेक्स्ट फेज जो लाइफ का है उसमें जो ब्लेसिंग आ रहा है उसको आप कैसे होल्ड करोगे, उसके लिए एक डिवाइन आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। पेज ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट सेलिब्रेशन आए, कुछ अगर दिक्कत चल रही तो सेलिब्रेशन आए, फेज एंड हो। पेंटिकल, अगर आपका मनी से, मैंने बताया था कि मनी से रिलेटेड कोई इशू करेंटली चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मनी रिलेटेड आए, जिससे आप अपने लाइफ में एक स्टार की तरफ चमकोगे। लाइक आप सबके नज़र में होगे, लोग आपको एडमायर करेंगे कि कैसे आपने इस चीज़ को अचीव किया और अचीव किया बहुत ज़्यादा। मतलब अपने जो टीम है, जो आपके कलीग्स है ऑफिस में हो या फिर फैमिली में हो, जो भी आपके जो फैमिली मेम्बर है, उसके साथ एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे 2 आया था। सेलिब्रेशन, स्टार, वॉन्ड्स,
जो अपकमिंग टाइम है उसमें आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हो, एक राजा की एनर्जी में आने वाले हो, जिसे पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे एक्शन लेना है। एक विश फुलफिलमेंट मैंने बताया था पहले भी कि एक 10 ऑफ पेंटिकल, अगर मनी से रिलेटेड गाइज इशू है जिस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बिगेस्ट कन्फर्मेशन फॉर यू कि जो भी इशू है वो बहुत कम टाइम के लिए है। वो इशू भी इसीलिए है ताकि अपकमिंग लाइफ का जो फेज है उसमें बहुत सारे अबंडेंस, मनी, इमोशनली आपका जो भी विश है वो फुलफ़िल होने वाला है। बट उस चीज़ को जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसको होल्ड करने के लिए, जो डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाह रहा है उसको होल्ड करने के लिए आपका वो कैरेक्टर भी तो होना चाहिए। और कैरेक्टर कैसे बिल्ड होगा? जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो राइट नाउ प्रॉब्लम, जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया है वो इसीलिए आया ताकि आपको कैरेक्टर बिल्ड हो सके, जिसमें आने वाले टाइम में जो डिवाइन आपको जो भी ब्लेसिंग दे रहे हैं उस चीज़ को आप होल्ड कर सके। मुझे लग रहा है ना कि जो भी कलेक्टिव की लाइफ में मुझे अभी करेंटली बताओ तो प्रॉब्लम है गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रिगार्डिंग आपके मेनली मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग लग रहा है कि आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है या हो चुका है या फिर हो रहा है। दिस इज़ योर साइन कि स्टॉप डूइंग दोज मिस्टेक विच यू, जो आप मतलब करते आए हो अभी तक, खुद को नेगलेक्ट करते आए हो, खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो। आपके पास टू मच नॉलेज है, टू मच आपके पास ब्रेन है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपको पता है कि इमोशन कैसे होल्ड किया जाता है, किसको कितना दिया जाता है, कैसे आप माइंड के साथ, लॉजिक के साथ आप इमोशनल को होल्ड कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे कितना इक्वली गिव एंड टेक करना है। बट राइट नाउ आप उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब टू मच आप ओवर थिंक कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है उससे पहले, ये ज़्यादा सोचने से पहले आप ये सोचो कि इस चीज़ को ठीक कैसे करूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ना कि विश आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। फोकस ऑन योर सेल्फ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि करेंटली जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, ये डिवाइनली है सबसे पहले तो, और ये होना ही था क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको बोला गया था। ये साल भी सन का है। सन इट्स मीन कि फुल्ली फोकस ऑन योर सेल्फ, मतलब कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आने का टाइम है। और कहीं ना कहीं आप अपने जो इस ईयर का, अगर 2026 की बात करूँ तो 6 मंथ, ऑलमोस्ट 5 मंथ निकल गए, 6 मंथ चल रहा है। ये वीडियो टाइमलेस होने वाली, मतलब जब भी आप देख रहे होगे बहुत सारा टाइम आपने दूसरे को फोकस करने पे, दूसरे को विश को फुलफिल करने पे, दूसरे को जो मतलब क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने पे, दूसरे के नज़रों में उठने के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद को कुर्बान करते आए हो। बट राइट नाउ बोला जा रहा है कि स्टॉप डूइंग दिस थिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ। जो आपके लिए होगा वो आपके लिए हमेशा रहेगा, आपके पास आ जाएगा, और जो आपके लिए नहीं होगा उससे आपको मतलब कुछ भी कर लो आपसे खुश नहीं रहने वाला है। इसीलिए अगर ऐसा कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो तो बोला जा रहा है कि उससे आप छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है लव से भी रिलेटेड, क्योंकि इमोशनल का कार्ड कब बार बार आता वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपके लिए आपसे रेजोनेट की हो, आपके सिचुएशन से रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है गाइस तो रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। आई रिसीव दिस एनर्जी इन माई लाइफ, आई क्लेम दिस एनर्जी इन माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स। मतलब कुछ भी, मैं आपके कमेंट को गाइस पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया, आपको सिचुएशन को समझने में, आपको जानने में, और मुझे भी नेक्स्ट टाइम से मतलब वीडियो बनाने के लिए, मैसेज को चैनलाइज करने के लिए मोटिवेशन फील होता है। और एनर्जी अगर गिव एंड टेक में, इक्वल गिव एंड टेक में चलती हो तो बहुत अच्छा रहता है। आई होप you're doing well.